हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज हम होम टैब में एक ग्रुप होता है अलाइनमेंट। तो आज हम अलाइनमेंट ग्रुप के अलग अलग अलाइनमेंट का यूज करना सीखेंगे। तो इसके लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर जो हमारे अलाइनमेंट्स होते हैं उनको हम वन बाय वन यूज करेंगे। सबसे पहले हमारा ये अलाइनमेंट होता है टॉप अलाइन। जब भी मैं किसी भी सेल पे, जैसे मैंने यहाँ पर कृष्णा वाली सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं टॉप अलाइन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे बिल्कुल माइनर सा चेंज आ रहा है। अब हम इसको बिल्कुल प्रॉपर करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कृष्णा वाली सेल का मैं साइज बढ़ा लेता हूँ। मैं यहाँ से इसकी रो को विड्थ को बढ़ा लेता हूँ और यहाँ से कॉलम की विड्थ को बढ़ा लेता हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ पर टॉप अलाइन करता हूँ तो यहाँ पे टॉप पे आ गया। मैं यहाँ पर मिडिल अलाइन करता हूँ तो यहाँ पर मिडिल में हमारा टेक्स्ट आ गया। उसके बाद मैं बॉटम अलाइन करता हूँ तो यहाँ पर बॉटम में आ गया। अब उसके बाद में मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो हमारे टेक्स्ट है वो हमारा लेफ्ट साइड में है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेफ्ट अलाइन लेफ्ट को क्लिक कर दूंगा तो देखेंगे आप हमारे बॉटम लेफ्ट में आ गया। अब मैं उसको मिडिल लेफ्ट में करूँगा तो यहाँ पर मिडिल लेफ्ट में हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर टॉप लेफ्ट में करूँगा तो यहाँ पर ये टॉप लेफ्ट में हो जाएगा। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि राइट में आ जाए तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट अलाइन पे क्लिक करूँगा। तो इसके लिए मैं अलाइन राइट पे क्लिक किया मैंने, अभी हमारा टॉप राइट में आ गया। उसके बाद मैं मिडिल में करना चाहता हूँ तो मिडिल में हो जाएगा। उसके बाद मैं बॉटम पे करना चाहता हूँ तो बॉटम पे हो जाएगा। तो इस तरह से हम अलग अलग अलाइनमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारा टॉप हो गया, मिडिल हो गया, ऐसे बॉटम हो गया, ऐसे ही नीचे हमारा अलाइनमेंट लेफ्ट राइट और सेंटर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा यहाँ पर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या करता है दोस्तों, आप देखोगे यहाँ पर ओरिएंटेशन में अलग अलग हमारे फॉर्मेट है। जैसे यहाँ पर एंगल, काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप। तो इसको हम वन बाय वन यूज करेंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हमारा जो टेक्स्ट है उसको मिडिल सेंटर में कर देते हैं, ऐसे यहाँ पर मिडिल सेंटर में कर दें। उसके बाद मैं पहले क्या करता हूँ, उसको टेक्स्ट को टॉप सेंटर में कर देता हूँ। उसके बाद अब देखेंगे हम नेक्स्ट यहाँ पे ओरिएंटेशन को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा ऑप्शन होता है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। जब भी मैं एंगल काउंटर क्लॉकवाइज पे क्लिक करता हूँ तो देखेंगे हमारा जो कर्सर यानी सेल का साइज हमारा चेंज हो गया है। अब यहाँ पर हमारे क्रॉस में जा रहा है। ऐसी सेम कृष्णा का फॉर्मेट भी क्रॉस में हो गया है। वापस मैं एंगल क्लॉकवाइज करूंगा तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज हो गया। जिस तरह से हमारी क्लॉक चलती है, हमारी क्लॉक चलती है इस फॉर्मेट में। तो इस तरह से हमारे जो कृष्णा का टेक्स्ट का फॉर्मेट है वो भी क्लॉकवाइज फॉर्मेट में चेंज हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होता है वर्टिकल टेक्स्ट। मैं वर्टिकल टेक्स्ट पे क्लिक किया तो देखेंगे कृष्णा जो है वो वर्टिकल यानी डाउन की तरफ हो गया है। पहले हमारा कृष्णा लिखा हुआ था लेफ्ट से राइट, लेकिन अब ये टॉप टू बॉटम हो गया, यानी कृष्णा ऊपर से लेकर नीचे तक KRISHNA इस फॉर्मेट में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा रोटेट टेक्स्ट अप। अब मैं इसको रोटेट टेक्स्ट अप करता हूं तो देखेंगे आप हमारा जो कृष्णा है वो ऊपर की तरफ रोटेट हो गया है, यानी कृष्णा अब नीचे से K स्टार्ट हुआ और एंड पर A खत्म हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होता है रोटेट टेक्स्ट डाउन। तो हमारा रोटेट टेक्स्ट डाउन हो जाएगा, यानी K हमारा ऊपर की तरफ रहेगा और A हमारा नीचे, यानी K से स्टार्ट होकर A पे एंड होगा। टॉप पे हमारा K रहेगा और बॉटम पे A रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मेट सेल अलाइन। फॉर्मेट सेल अलाइन पे जाएंगे, वापस सेम वही फॉर्मेट आ जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल सेंटर, टॉप राइट लेफ्ट जस्टिफाई। तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं, मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा यहाँ पर ये डिक्रीज इंटेंट। डिक्रीज इंटेंट के लिए क्या करता हूँ, मैं वापस कृष्णा को पहले अपने सिंपल फॉर्मेट में कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके वापस कर दिया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर अपने जो टेक्स्ट है हमारा उसको लेफ्ट में कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इंक्रीज इंटेंट पे क्लिक करूंगा तो देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट का इंटेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी आगे की तरफ जा रहा है। अब मैं उसको डिक्रीज इंटेंट करूंगा तो ये बैक की तरफ जाएगा, यानी इसका जो इंडेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हम इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का यूज करेंगे। नेक्स्ट अब हमारा होता है रैप टेक्स्ट। अभी रैप टेक्स्ट काम कैसे करता है, रैप टेक्स्ट दोस्तों काम करता है हमारा जैसे अंकिता कुमार सिंह है। अब तो हमारी इस कॉलम की विड्थ ज़्यादा है जिस वजह से ये पूरा इसमें सेल में आ रहा है, लेकिन मैं इसके कॉलम की विड्थ को कम कर देता हूँ। जैसे मैंने इसकी कॉलम की विड्थ को कम कर दिया, अब देखेंगे यहाँ पर जो अंकिता कुमार सिंह है वो एक सेल में पूरा आ नहीं रहा है। ये हमारा लास्ट सेल में जा रहा है और सिंह में GH हमारा हाइड हो रहा है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं रैप टेक्स्ट करूँगा। तो अब देखेंगे अंकिता कुमारी सिंह हमारा एक ही सेल में फिट हो जाएगा। तो रैप टेक्स्ट हमारा वर्क करता है, कोई भी आपका जो टेक्स्ट होता है उसको रैप करके उसी सेल में फिट कर देता है। तो इस तरह से हम रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा मर्जन सेंटर। दोस्तों अब ये मर्जन सेंटर काम कैसे करता है, आप देखेंगे जैसे हमारे दो सेल है, मैंने यहाँ पर इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लिया और इनको मैं यहाँ पर बॉर्डर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर ऑल बॉर्डर कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों सेल को मर्ज करके मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर गया मैं और इसके बाद मर्जन सेंटर पे क्लिक कर दिया। तो ये दोनों सेल जो हमारे मर्ज हो गए। और मैं कोई भी टेक्स्ट एंटर करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ECA, तो जब भी मैं कोई भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो हमारा सेंटर में आ रहा है। अब ये डाउन की तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर डाउन को सिलेक्ट कर रखा है। मैं यहाँ पर सेंटर में कर देता हूँ। तो अब हमारा जो ECA है वो
क्या है, सेंटर से स्टार्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा मर्ज अक्रॉस। दोस्तों ये मर्ज अक्रॉस क्या होता है, मर्ज क्या करता है हमारा, मर्ज सिलेक्टेड सेल्स इन द सेम रो इनटू वन लार्ज। ये क्या करता है, आप जितने भी एक ही रो में सेल को सिलेक्ट करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर मान के चलो मैंने इन सभी सेल्स को सिलेक्ट किया, अब इनको क्या करेगा, इन सभी एक ही रोज में क्या करेगा, वो सभी सेल्स को मर्ज करके आगे की तरफ मर्ज कर देगा। उसके बाद में सेम ऐसे ही नेक्स्ट रो में सभी सेल्स को मर्ज करके आगे की तरफ अक्रॉस कर देगा। देखेंगे मैं इसको यहाँ पर जाता हूँ और उसके बाद में मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करता हूँ, तो अब हमारे सभी सेल्स ये आगे की तरफ मर्ज हो गया और अक्रॉस हो गया, यानी मर्ज अक्रॉस हो गया। तो इस तरह से मर्ज और अक्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा मर्ज सेल। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं जितने भी सेल्स को सिलेक्ट करूंगा उसके बाद मैं यहाँ पर मर्ज कर दूंगा। जैसे मैंने इन सभी सेल्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद में मर्ज सेल पे क्लिक कर दिया, तो ये सभी सेल मर्ज होके हमारा एक ही सेल बन गया। अब मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखूंगा, मैंने यहाँ पर जैसे मान के चलो मैं एलिगेंस अकेडमी, तो यहाँ पर मैंने एलिगेंस अकेडमी लिखा, तो हमारे सभी सेल मर्ज होके एक ही सेल में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से मर्ज सेल का यूज करके सभी सेल्स को मर्ज करके एक ही सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होता है अनमर्ज सेल्स। अब मैंने जो सेल मर्ज किए हैं मैं उनको अनमर्ज करना चाहता हूं, जैसे मैं इन सभी सेल्स को अनमर्ज करना चाहता हूं तो मैं अनमर्ज सेल पे क्लिक करता हूं, तो आप देखेंगे जितने भी हमने सेल्स मर्ज किए थे वो अनमर्ज हो गए। ऐसे ही सेम मैं ECA को करना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैं जाऊंगा और अनमर्ज पे क्लिक कर दूंगा, तो ये भी अनमर्ज हो जाएगा। ऐसे ही मैं सेम जो हमने यहाँ पर मर्ज अक्रॉस किया था मैं उसको अनमर्ज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने अनमर्ज किया और यहाँ पर ये सेल भी हमारे अनमर्ज हो गए। तो इस तरह से हम मर्ज एंड सेंटर सेल और मर्ज अक्रॉस और मर्ज सेल और अनमर्ज सेल्स का यूज करके अपने सेल को मर्ज और अनमर्ज कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ हमारा जो अलाइनमेंट ग्रुप है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।